क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध कभी भी एक दिन या फिर एक धमाके से नहीं शुरू होते। वो धीरे धीरे पकते हैं, टूटे हुए वादों के साथ, घमंड भरे बयानों के साथ। साल 1914 में जब एक राजकुमार की हत्या के बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो वो हत्या सिर्फ बहाना थी। साल 1939 में पोलैंड पर हिटलर का हमला ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन असल में युद्ध की तैयारियां बहुत पहले शुरू हो गई थी। और आज जनवरी 2026 में वही डरावना खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीतियां अमेरिका और नथिंग वाली बन गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तानाशाह जैसे नजर आ रहे हैं। आज अमेरिका का दोस्त वो है जो अमेरिका की जी हुजूरी करे, और दुश्मन वो जो अमेरिका के किसी भी फैसले के खिलाफ जाए या अपने हित के बारे में सोचना शुरू कर दे। और इसीलिए इस साल जो कुछ दुनिया ने देखा वो किसी हॉरर फिल्म के ट्रेलर जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जो 250 साल के इतिहास में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और ये वो पॉइंट था जहां पर दुनिया को एहसास हुआ कि अब कानून, कायदा, आजादी, सुरक्षा ये सिर्फ ट्रंप के मूड के आधार पर रह गई है। और इसीलिए आज हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। और इसको समझने के लिए आपको नए साल का तबाही का कैलेंडर समझना पड़ेगा। Effective and powerful displays of American. शुरुआत के 11 दिन जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आने वाली पीढ़ियां इन तारीखों को शायद वैसे ही याद रखेंगी जैसे हिरोशिमा नागासाकी को हम याद रखते हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी में अमेरिकाई कमांडो उतरते हैं। राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठाया जाता है। व्हाइट हाउस कहता है तानाशाही खत्म, वेनेजुएला आजाद, लेकिन वो चुने हुए राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी जब कोर्ट में आई तो उनकी आंखों के नीचे काला पड़ा था। सवाल उठा कि वो अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वो कहां गया। फिर 3 जनवरी वेनेजुएला के पास अमेरिकी नेवी ने रूस की परमाणु सबमरीन और तेल टैंकर को घेर लिया, उसे जब्त कर लिया। रूस देखता रहा, ये रूस को प्रोवोक करने जैसा था। 5 जनवरी को भारत पर इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया। इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, उससे उनका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए पुराने दोस्त भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। फिर 6 जनवरी अमेरिकी जहाजों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोक लिया। चीन ने कहा कि यह तेल की नहीं, हमारी सांस रोकने की कोशिश है। लेकिन ट्रंप ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, तेल खरीदना है हमसे खरीदो, वेनेजुएला अब हमारा है। फिर 7 जनवरी को पुतिन और किम जोंग उन की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। और यहां से दुनिया को लगता है कि क्या एक वैकल्पिक तैयारी जो है वो रशिया ने भी शुरू कर दी है, जहां चाइनीज प्रेसिडेंट दिखे तो नहीं है, लेकिन किम जोंग उन, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन ये तीनों अमेरिका के कट्टर दुश्मन है। और अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो क्या अमेरिका के खिलाफ ये भी कोई तैयारी कर रहे हैं? और इस तबाही कैलेंडर में आप ईरान को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक कहानी नहीं है, उसके पीछे अमेरिका की भी कहानी है। एलॉन मस्क की कहानी है, जो आज ईरान की तस्वीरों को दुनिया भर में अपने इंटरनेट के जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन हद तब पार हुई जब अमेरिका ने डेनमार्क को धमका दिया, कहा कि ग्रीनलैंड हमें बेच दो। डेनमार्क की लड़ाई सबसे खतरनाक है क्योंकि ये नेटो को तोड़ने वाली है। और फिर यहां से एहसास हुआ कि क्या अमेरिका अब अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो भारत के ऊपर 50% टैक्स लगा रहा है, दूसरी तरफ वो नेटो के देशों को भी ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है चुपचाप हमें दो, नहीं तो हम घुसकर, मारकर, पीटकर तुमसे ले लेंगे। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि अब क्या ना खाता ना बही, जो डोनाल्ड ट्रंप को सही लगता बस वही सही। अब तबाही कैलेंडर में हमने आपको बताया था कि 1 जनवरी को मादुरो को उठा लिया गया, लेकिन सवाल था क्यों? क्या यह लोकतंत्र के लिए था? अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो बहुत मासूम है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इतिहास कहता है कि अमेरिका यह खेल आज से नहीं बल्कि 1823 से खेल रहा है। उसने एक नियम बनाया था, मुनरो सिद्धांत। इसका मतलब था कि पूरा लैटिन अमेरिका अमेरिका का बैकयार्ड, पिछवाड़ा है। पिछले 100 सालों में अमेरिका ने पनामा, चिली, ग्रेनाडा में सरकारें गिराई हैं। लेकिन 2026 में जो हो रहा है वो पहले से बहुत अलग है, क्योंकि पहले वो छिप छिपा कर करते थे, आज डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पर कर रहे हैं। इसमें तेल का खेल हमने आपको वेनेजुएला वाले एपिसोड में बहुत विस्तार समझाया था कि कैसे 303 अरब बैरल का तेल जो है वो यहां पर असली खेल खेल रहा है, क्योंकि दुनिया का 17% तेल जो है वो यहीं पर है। और इसीलिए ट्रंप ने मादुरो को हटाकर एक झटके में दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना जो है अमेरिका के कब्जे में कर लिया।
लेकिन सबसे हैरानी जो हुई वो ये कि 250 साल के इतिहास में कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला किसी और देश का अपने आप को राष्ट्रपति नहीं बनाया। ट्रंप ने किया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये बता रहे हैं कि अब वेनेजुएला का तेल वहीं बहेगा जहां नल वो खोलेंगे, और ये एक तरीके से दुनिया की बिजली सप्लाई लाइन पर कब्जा करने जैसा है। इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स थे जो हमने वेनेजुएला वाले एपिसोड में आपको बताए हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने रूस का भी अपमान किया, क्योंकि 3 जनवरी को जो हुआ वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी भेजी, लेकिन अमेरिका ने भारी भरकम नेवी के दम पर पनडुब्बी के सामने टैंकर छीन लिया। रूस ने उसे डकैती कहा था। वो कह रहा था कि अमेरिका अब रूस को समुद्र में ललकार रहा है। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान में था, क्योंकि अमेरिका ने उनके दोस्त के घर में घुसकर पहले उसके दोस्त को खत्म किया, फिर पुतिन को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। और ये दुश्मन थे। अमेरिका ये काम अपने दोस्तों के साथ भी शुरू कर चुका है। हमने इस साल के तबाही कैलेंडर में आपको बताया था कि भारत पर 50% टैक्स लगाया गया है, जिसको लॉजिक दिया गया कि मोदी जी ने फोन नहीं किया। लेकिन ये टैक्स नहीं था, ये ईगो नहीं था, ये चेतावनी थी। चेतावनी डॉलर की बादशाहत पर सवाल उठाने वालों को। 1944 में आपको जाना होगा, क्योंकि तब दुनिया ने मान लिया था कि डॉलर जो है वो भगवान है। पिछले 80 सालों से दुनिया का हर सामान, चाहे सुई हो, तेल हो, वो डॉलर में बिकता है, और यही वजह है कि अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन बीते कुछ सालों में, दशकों में भारत, चीन और रूस ने इस भगवान को पूजने से इंकार कर दिया। 50% टैक्स के पीछे अमेरिका का सच ये है कि अमेरिका भारत का हाथ मरोड़ना चाहता है। असली मुद्दा रूस का तेल और खुद डॉलर ही करेंसी है, और इसी वजह से हम डोनाल्ड ट्रंप को डॉलर ट्रंप कह रहे हैं। भारत दरअसल अपनी जनता को सस्ता पेट्रोल देने के लिए लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, रूस से व्यापार कर रहा है। अमेरिका को डर यह है कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार डॉलर को छोड़ देगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगेगी, और इसीलिए 50% टैक्स भारत को सजा देने का तरीका है। भारत जो अमेरिका का दोस्त है, जिसने रूस से व्यापार करने के अमेरिका की चेतावनी को मना किया कहकर कि भाई हमारी जवाबदेही हमारी जनता को है, अब अमेरिका ने उसे दुनिया के सामने ईगो बनाकर पेश कर दिया है कि मोदी जी ने फोन नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, जबकि सच ये कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि भाई साहब कई बार बात हुई है। और ये कहानी सिर्फ भारत तक नहीं, ये ब्रिक्स तक है। ब्रिक्स का बदला एक्चुअली अमेरिका ले रहा है। चीन, रूस, भारत डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करने की तैयारियां कर रहे हैं। खबर थी कि सऊदी अरब भी साथ आ रहा है। इसलिए बंदूकों की नहीं, पैसों की लड़ाई रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब दुनिया को बर्बाद करने पर आमादा है। और ये सिर्फ चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे दुश्मन या भारत जैसे दूर अमेरिका से देशों के साथ नहीं है। अमेरिका ये काम अब यूरोप के अंदर भी करने लगा है। वो यूरोप का भरोसा भी तोड़ रहा है। यूरोप के देश भी समझ रहे हैं कि ट्रंप की दोस्ती मतलब केवल बिजनेस। नाटो खतरे में है। साल 1949 में अमेरिका और यूरोप ने मिलकर नाटो बनाया था। ये कसम खाई गई थी कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो सारे भाई मिलकर मारेंगे। 76 साल तक यूरोप इसी भरोसे पर चैन की नींद सो रहा था कि अमेरिका उसे बचा लेगा। लेकिन 11 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने उस भरोसे को भी गला घोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अब मैं कब्जा करूंगा। वेनेजुएला पर तो हो गया। वो कहते हैं कि डेनमार्क जो नाटो का मेंबर है उससे कि ग्रीनलैंड हमको दे दो, वरना हम उसे भी सुरक्षा के नाम पर ले लेंगे। अब ग्रीनलैंड कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं है, वो दुर्लभ खनिजों की खान है जिससे मोबाइल और मिसाइल बनते हैं। ये धमकी नाटो के ताबूत में आखिरी कील है। यूरोप के देश जो है वो डर गए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने ही दोस्तों की जमीन छीनेगा तो फिर दुश्मन और दोस्त में अंतर क्या रह गया। और शायद यही वजह है कि पोलैंड और जर्मनी जैसे देश जो हैं वो अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसीबत के वक्त अब अमेरिका बचाने नहीं आएगा। अब अगर दोस्त अमेरिका के समझ रहे हैं तो फिर दुश्मन भी समझेंगे। हमने आपको तबाही के कैलेंडर में बताया था कि किम जोंग उन और पुतिन मिले। 11 जनवरी की घटना, जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, उसके बाद दुनिया को समझ में आया कि बातचीत वाली कहानी खत्म है। अब डर को डर से ही डराना पड़ेगा, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के बाद किम जोंग उन को अपनी गद्दी का डर सता रहा है। मादुरो का हाल देखकर शायद ट्रंप उन्हें बताना चाह रहे थे कि अगला नंबर उनका हो सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया पहले से तैयार है। उसके पास परमाणु हथियार है और वो अपनी मिसाइल टेस्ट को तेज करके अमेरिका को संदेश दे रहा है कि भाई साहब हमारी रेंज में हो, हम यहां से छोड़ेंगे, वहां तुम उड़ जाओगे।
खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस और उत्तर कोरिया का याराना बहुत बड़ा है। किम जोंग उन ने इशारों इशारों में मानो संदेश दिया है कि अगर ट्रंप को लगता है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं तो फिर मिसाइल वॉशिंगटन तक पहुंच सकती है, और ये सीधी धमकी है जो वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए तो आप हैरान मत होइएगा। हालांकि एक वॉर ऐसी भी है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। आज की दुनिया जो है वो जमीन पर कम, स्पेस में ज्यादा चलती है। यहां एक ऐसी देसी जंग छिड़ी है जो दिखाई नहीं दे रही, और यहीं पर एलॉन मस्क का रोल आता है। आपको याद होगा वेनेजुएला वाले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे एलॉन मस्क ने ब्लैकआउट कर दिया था। खबरें हैं कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने वेनेजुएला में इंटरनेट और बातचीत में अहम रोल निभाया। खबर आपने ये भी सुनी होगी कि ईरान के अंदर जो कांड हो रहा है वहां पर भी एलॉन मस्क अपनी भूमिका निभा रहे हैं, यानी सत्ता परिवर्तन के लिए एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का साथ निभा रहे हैं। और इनको लेकर भी अब दुनिया में डर पैदा हो रहा है। वो डर है अंधेरे का, डर बिजली गुल होने का, मिसाइल चलने से पहले एक और युद्ध का खतरा। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस चीन ने अपनी साइबर आर्मी को एक्टिव कर दिया है। डर इस बात का है कि अमेरिका और उसके साथी देश पावर ग्रिड को हैक कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि नई दुनिया में कैसा युद्ध होगा कि एक क्लिक और पूरे शहर की बत्ती गुल, ना एटीएम, ना अस्पताल की मशीनें, ना पानी आएगा, ना इंटरनेट, ना फोन। हम सब वापस पत्थर के युग में जाएंगे। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर हमारे जीपीएस को हाथ लगाया गया तो हम अमेरिका के सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही उड़ा देंगे। और यहां से क्या आपको नहीं लग रहा कि सारे संकेत जो हैं वो वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं? अभी भी नहीं लग रहा तो इस कहानी के सबसे डरावने पहलू को समझिए। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है अमीरों का अभी से तैयारी करना। हाँ, बंकरों की तैयारी में दुनिया के अमीर लोग लग गए हैं। सिलिकॉन वैली के अरबपति और बड़े बैंकर खबर है कि अचानक सुरक्षा पर बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में बंकरों की मांग बढ़ गई है। वो भाग नहीं रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो सक्षम है। इन बंकरों में कहा जा रहा है कि 5 साल का राशन, ऑक्सीजन और हथियार रखे जाएंगे। अब आम आदमी को लग सकता है कि ये क्या है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया तो ये उस लक्ष्मण रेखा को पार करना था जिसके बाद वर्ल्ड वॉर या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जब अरबपति जमीन के नीचे घर बनाए तो ये संकेत है कि आसमान में सब कुछ ठीक नहीं है और वहां से कुछ गिर सकता है, और अब जब गिरेगा तो दुनिया तबाह होगी। इसीलिए शायद अमीर लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड वॉर के बाद कितनी तबाही मचेगी ये पता नहीं, लेकिन कई तबाही ऐसी है जो आप पर अभी से पड़ सकती है, क्योंकि बाजार अभी सो रहा है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की है। हाँ, आज अगर हम तेल की बात करें तो $63 पर बैरल चल रहा है। कोई हड़कंप नहीं है, लेकिन जानकार इसे तूफान से पहले की शांति मान रहे हैं। बाजार फिलहाल ये सोचकर शांत है कि अमेरिका तेल बहने देगा, लेकिन खतरा यह है कि अगर रूस या ईरान बदला लेने के लिए तेल का रास्ता बंद कर देता है तो कीमतें रेंगेंगी नहीं बल्कि छलांग लगा देंगी। तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर तनाव बढ़ जाता है तो तेल 63 से $150 पर बैरल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है साहब तो सिर्फ ये अमीरों का नुकसान नहीं होगा, आम आदमी की कमर तोड़ देगा। दुनिया में हाय तौबा मच जाएगी, मतलब महंगाई चरम पर चली जाएगी। दूध, सब्जी से लेकर दवाइयां सब महंगी हो जाएंगी, सबके दाम दोगुने हो जाएंगे। ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगी, बैंक ब्याज दरों को बढ़ा देगा, आपकी घर, कार, ईएमआई सब बढ़ जाएगी। नौकरियों की मारामारी हो जाएगी, कंपनी घाटे से बचने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगी। शायद तब लोग डर के मारे कैश और सोना घर में रखने लगेंगे। अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा क्योंकि बैंक सरकारों पर भरोसा खत्म होने लगेगा। कुल मिलाकर कहें तो जनवरी 2026 की सुबह आज हम कहां खड़े ये समझना जरूरी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अब अपने आप को सुपर प्रेसिडेंट बना चुका है। वो ये मानता है कि ना खाता ना वही, जो वो सोचता है बस वही सही। वो एक सोशल मीडिया पोस्ट से आज किसी देश के मालिक के तौर पर अपने आप को पेश कर सकता है। वो अपनी मर्जी से किसी का जहाज छीन सकता है, वो अपने दोस्तों को भी डरा सकता है, वो अपने दोस्तों पर टैक्स बढ़ा सकता है, किसी के कब्जा करने की बात कर सकता है। और ये अच्छी चीज नहीं है, ये डराने वाली चीज है, ये दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने वाली चीज है। ईरान में भी जो कुछ हो रहा है वो केवल आंतरिक लड़ाई नहीं है, उससे कहीं आगे ईरान की कहानी जो है वो भी अमेरिका तक जाती है और दुनिया भर में मची हाय तो बताती है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। उनका जो वो पोस्ट था अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, वो सिर्फ मजाक नहीं था, वो ऐलान था कि पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, अब नियम, कायदा, कानून, आज़ादी वही जो अमेरिका की नज़रों में सही।
पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग फिलहाल खामोश हैं, लेकिन वो क्या लंबे समय तक खामोश रहेंगे? शायद नहीं। वो भी जानते हैं कि अगर आज वेनेजुला गया तो कल मॉस्को या बीजिंग की बारी हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो माचिस की तीली जल चुकी है, बारूद के ढेर पर गिर चुकी है। अमीर लोग जो है वो बंकरों की चाबी हाथ में लिए बैठे हैं, सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी हैं, और हम आम लोग, हम बस शायद उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब पहला धमाका होगा। आज सवाल ये नहीं कि कब होगा, सवाल ये है कि जब धमाका होगा, चाहे वो आर्थिक तौर पर या परमाणु बम के तौर पर, तो हम कहां होंगे? क्या ये रोका जा सकता है? शायद हाँ, लेकिन रोकने के लिए क्या अमेरिका से इसकी आवाजें उठ रही हैं? हाँ, लेकिन अदालतें खामोश हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, वो अपने आप को सुपर प्रेसिडेंट बना चुके हैं। और जब एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, एक व्यक्ति की सोच देश की सोच से बड़ी हो जाती है, तो दुनिया ने देखा है कि दुनिया में तबाही आ जाती है। हिटलर जर्मनी से बड़ा हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमेरिका से बड़ा कर रहे हैं। 250 साल के इतिहास में जो किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किया वो कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है? क्या खेल खत्म हुआ है या अब शुरू हुआ है? क्या यह साल तबाही का साल है? ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो ये बेवजह नहीं है, इनके पीछे संकेत है, क्रोनोलॉजी है, जो दुनिया में वेनेजुला से लेकर ईरान तक दिख रही है, जो नॉर्थ कोरिया और रशिया की मीटिंग में दिख रही है, जो चाइना की खामोशी में दिख रही है, जो भारत को मिली धमकियों में दिख रही है, जो ग्रीनलैंड पर कब्जे की चेतावनी में दिख रही है। सवाल यही कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने वाले हैं? यह सवाल परेशान करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार है।